चलिए देखते हैं जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 में हम लोग एप्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, बीच में कोई आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फेसबुक पर अपलोड करना रहता है। ठीक है, तो जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 में हम लोग एप्स के बारे में देख रहे हैं, बर्ड्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स क्या है? यह सुपर ऑर्डर सेकेंड से बिलोंग करता है। हम लोगों ने पहले पढ़े थे कि सुपर ऑर्डर की संख्या 3 होता है और ये हम अभी तीसरा सुपर ऑर्डर को देख रहे हैं जिसका नाम है रेटिटी। रेटिटी जो होता है, इसके बारे में कुछ गुण को हम लोग सबसे पहले देख ले कि इसके पास फेरिंग्स एब्सेंट होता है। दैट मीन्स ये वैसी चिड़िया है जिसके अंदर आवाज नहीं पाई जाती है, बोल नहीं सकती है। जिसके पास लरिंग्स और फेरिंग्स की बात करें तो ह्यूमन या कोई जीव जो है उसमें लरिंग्स होता है और चिड़िया को बोलने के लिए फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स इस चिड़िया में नहीं मिलती है। क्लेविकल्स आइदर एब्सेंट और स्मॉल, कंधा का जो हड्डी है इस चिड़िया के अंदर या तो कम मात्रा में होगा, छोटी होगी, या नहीं तो एब्सेंट ही होगा। फेदर्स की बात करेंगे, पंख आर नॉट इंटरलॉक। जो पंख होते हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड नहीं होते, मतलब कहाँ जुड़ेंगे, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं रहता उसका। चौथा बात करेंगे कि मेल आर प्रोवाइडेड विथ लार्ज इरेक्टाइल पेनिस। अब देखिए उस दौर में जो पक्षियां होती थी इस सुपर क्लास में, उसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता था, जबकि वर्तमान में जो पक्षियां हैं उसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। एंड फीमेल आर प्रोवाइडेड विथ क्लिटोरिस, जबकि फीमेल के पास क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस वो ऑर्गन है जो फीमेल को सेंसिटिव बनाने का काम करता है, फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अट्रैक्शन देने का काम करता है। पांचवा पॉइंट की बात करेंगे, देयर यंग्स आर प्रीसियस एंड देयर सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स। इसके क्लास को हम लोग 7 ऑर्डर में बांट के पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसके पास 7 ऑर्डर कौन कौन है। तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है एस्ट्रोथिनिफॉर्म्स, जिसमें ट्रू ऑस्ट्रिच मुख्य रूप से आता है। दूसरा है ऑर्डर नंबर 2 जिसमें आता है रीफॉर्म्स। इसके बाद आता है अमेरिकन ऑस्ट्रिच, जिसमें ऑर्डर अमेरिकन ऑस्ट्रिच ऑर्डर नंबर 2 में आता है। ऑर्डर नंबर 3 की बात करेंगे तो कैसुरीफॉर्म्स, इसमें ईमू पक्षी आता है जो न्यूजीलैंड की पक्षियां हैं। ऑर्डर नंबर 4 एप्ट्रीगिनिफॉर्म्स, जिसमें मुख्य रूप से कीवी आता है, ये न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। ऑर्डर नंबर 5 डेनोडिनिफॉर्म्स, ये पक्षियां आज इस ग्रुप के इस ऑर्डर के पक्षी आज है नहीं, पृथ्वी पे विलुप्त हो चुके हैं। ऑर्डर नंबर 6 एपाइरोनिथीफॉर्म्स, ये भी एग्जिस्टेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और ऑर्डर नंबर 7 जिसको हम लोग बोलते हैं टिनामी फॉर्म्स, और टिनामी फॉर्म्स में मुख्य रूप से टिनामू नाम का पक्षी जो है वो आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड सुपर ऑर्डर को देख लिए हैं। 3 सुपर ऑर्डर में हम लोग का ये 2 सुपर ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगर हो गया तो मैसेज के माध्यम से बता दीजिए हो गया, आगे हम लोग देखेंगे। हो गया सर, ठीक है, ओके, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुपर ऑर्डर हो गया, अब लास्ट सुपर ऑर्डर देखते हैं। कुल मिला के सुपर ऑर्डर शायद 4 था, जिसमें से हम लोगों ने 3 नहीं 4 था, जिसमें से हम लोग 2 देख लिए हैं, 2 बाकी है, 2 अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, संजना हो गया, रोहन हो गया, ठीक है। रोहन एगो बढ़िया से जब हम पढ़ा रहे होंगे तो बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फेसबुक पर डालना है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए सुपर ऑर्डर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है टिम्पैनी। सुपर ऑर्डर जिसका नाम है टिम्पैनी नाम है, इसके बारे में बात करते हैं। टिम्पैनी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, इसके पास ना ऑर्डर है ना कुछ है। तो ऑर्डर नहीं है तो सीधा और सिंपल सी बात है कि इसके पास सीधा और सिंपल सी बात है कि इसके पास साधारण चीजें होंगी। ठीक है, पहला पॉइंट है कि देयर फीट, इसका जो पैर होता है फीट आर वेब्ड,
वेब्ड मतलब होता है पैर, जो जैसे इसका जो पैर सब रहता है बत्तख उत्तक का, तो उसमें बीच के पैर के बीच में थोड़ा सा पर्दा जैसा लगा हुआ रहता है, तो ये वेब्ड पैर इसका होता है इस ग्रुप के पक्षियों का, इस ऑर्डर के पक्षी का। दूसरा है दीज हैव ए स्मॉल स्केल्स, इसके पास स्केल्स मिलेंगे लाइक फेदर, पंख, फेदर्स मिलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी में पेंगुइन आता है। दिस इंक्लूड सिंगल ऑर्डर, इसके पास मात्र सिंगल ऑर्डर होता है, यहीं पर लिख लीजिए, जिसका नाम है सैफनी सी फॉर्म्स, सैफनी सी फॉर्म के नाम से आता है। और ये जो पक्षी है दीज सुपर ऑर्डर इंक्लूड्स मॉडर्न फ्लाइटलेस का मतलब होता है जो पक्षी नहीं उड़ सकती है, फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स, ये एक्वाटिक बर्ड्स इसमें मुख्य रूप से आता है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वह पेंगुइन्स है। यह उड़ने में कैपेबल नहीं है लेकिन पानी में तैरने में कैपेबल जरूर है। ठीक है, तो ये एप्स का सबसे बड़ा गुण देखने को मिलता है। चलिए, ये हो गया हम लोग का सुपर ऑर्डर हम लोग थर्ड देख लिए हैं। अब देखेंगे सुपर ऑर्डर फोर देखेंगे। सुपर ऑर्डर 4 देखेंगे। सुपर ऑर्डर 4 में आता है, क्या नाम है, कैरिनेटी आता है। और इसके बारे में 2-3 बात, इसी ऑर्डर में दुनिया की सारी पक्षियां हैं, चाहे वो जल में रहने वाली हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, जितनी भी पक्षियां होती है इसी में आता है सुपर ऑर्डर 4 में, जिसको कैरिनेटी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग नियोगैथी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें हैं। इसके जो पंख होंगे वो इंटरलॉक्ड होंगे। फेदर्स आर प्रोवाइडेड विथ इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट। दूसरा, चोंच की बात अगर कर ले, बेक इज प्रेजेंट बट, चोंच प्रेजेंट होगा बट टीथ आर इंटायरली एब्सेंट, टीथ इसके पास एब्सेंट होंगे, गायब होंगे, नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 2 बात। तीसरा बात लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा बात लिख देते हैं। तीसरा है स्टेर्नम हड्डी है जो सीना की हड्डियों को आपस में जोड़ता है, इज प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड कील। स्टेर्नम एक नोकीला हड्डी जिसको हम लोग कील कहते हैं, वो प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसके ग्रुप को हम लोग टोटल इसमें ग्रुप की संख्या 6 टाइप की ग्रुप बटा हुआ है। ठीक है, टोटल 6 ग्रुप इन दिस सुपर ऑर्डर। इस सुपर ऑर्डर के पास 6 ग्रुप है। ग्रुप नंबर फर्स्ट का नाम है अर्बोरियल। ग्रुप नंबर सेकेंड का नाम है टेरेस्ट्रियल। ग्रुप नंबर थर्ड का नाम है एक्वेटिक।
ग्रुप नंबर 4 का नाम है शोर बर्ड्स, चिचियाने वाली चिड़िया, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स, ठीक है, वेडिंग बर्ड्स इसमें आता है, ठीक है। और ग्रुप नंबर 5 में आता है, ग्रुप नंबर 5 में आता है जिसका नाम है प्रीडेटरी बर्ड। प्रीडेटरी बर्ड ग्रुप नंबर 6 में आएगा जिसका नाम है एरियल। एरियल बर्ड, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, दुनिया का सबसे तेज और लंबी दूरी तक फास्टेस्ट बर्ड इसको बोलते हैं। यह कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया प्रश्न है। फास्टेस्ट बर्ड, अपने दरभंगा की जो लड़की थी जो 1 करोड़ रुपया के साथ जीती, कैंसर पेशेंट, उसी को यह पूछा गया क्वेश्चन था। फास्टेस्ट बर्ड कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, उड़ने में सक्षम होती है। इसका स्पीड जो होता है 320 किलोमीटर पर आवर। आई से बैठ के जो है नाथ गांव से यहाँ आते जाते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फास्टेस्ट बर्ड। पिछला बार रोहनों को बैठा के ले गया था, नहीं। और एक होता है इसी का जो स्पीसीज है जिसका नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ये भी एरियल बर्ड में आता है, हमिंग बर्ड। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड में इसकी नाम आता है। ये पीछे के डायरेक्शन में भी जितना आगे के स्पीड से उड़ सकती है उतना ही पीछू की तरफ उड़ सकती है, मतलब आगे पीछे दोनों फ्लाई कर सकती है। फ्लाई बैकवर्ड, फ्लाई बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ये हमिंग बर्ड पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। ये सबसे बड़ा गुण है जो हम लोग को जानने की जरूरत है। एक्वेटिक बर्ड्स में कुछ नाम लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। आरती यादव बीएससी फर्स्ट नेट स्लो है, अच्छा ओके, कोई बात नहीं है। पहला जो बर्ड है उसका नाम है अर्बोरियल बर्ड। अर्बोरियल बर्ड के बारे में कहा जाता है कि सबका एक एक दो कम से कम एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसी में साथ में दे देते हैं। एग्जाम्पल देगा तो अच्छा रहेगा, दोबारा पढ़ाने का झंझट नहीं रखते हैं। इसमें जो बर्ड आता है उसमें आता है कौवा। कौवा को चिन्ह करते हैं, बुलबुल, बुलबुल पक्षी है, ठीक है। बुलबुल पक्षी हो गया, कौवा हो गया, वुड पीकर हो गया, लकड़ी काटते रहता है खट 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 करके, उसी को वुड पीकर कहते हैं, ठीक है। इसी में आता है पीजन। पीजन जो है मोर को कहते हैं, तो पीजन इसी में आता है। ये सारा नाम इसी का हो गया अर्बोरियल बर्ड में। दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है टेरेस्ट्रियल। तो पैरोट भी इसमें लिख सकते हैं अगर चाहें तो, पैरोट भी लिख लीजिए। पैरोट भी ये सारा का सारा अर्बोरियल बर्ड में आता है, ठीक है। उसी के बाद जो है ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल बर्ड में आता है। इसमें आपको
पिजन मतलब कबूतर हो गया, पीकॉक हो गया, इसमें पीकॉक, पीकॉक में हो गया, इसमें पीकॉक आता है, ठीक है। इसके अलावा एक आध गो टाइप का कौवा सा भी इसमें पहुंच जाता है, कोयल भी इसमें आ जाता है, कक्कू जिसको बोलते हैं, अभी मिलेगा ये सब चिचियाएगा, कक्कू, ठीक है। कोयल बर्ड दुनिया का सबसे मीठा शब्द कोयल बर्ड का होता है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया ग्रुप नंबर 2 का, टेरेस्ट्रियल का। एक बार हम पढ़ाते वक्त इसको बता देंगे तो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्वेटिक बर्ड की। तो एक्वेटिक बर्ड में एगो पक्षी आती है हंस, स्वान इसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसी का है, स्वान पक्षी इसको बोलते हैं। इसी में एक आता है लून्स, लून्स पक्षी है, ये जल में रहने वाली पक्षियां हैं, ठीक है। हुपी, हुपी पक्षी है, ये भी जल की पक्षी है, ठीक है। तो ये सारा गुण जो है इसमें आ जाता है। अब आता है ग्रुप नंबर शार्क भी इसी में है, शार्क भी इसमें है। हाँ, अब आता है शोर बर्ड, चिचियाने वाली चिड़िया में कौन कौन आता है? शार्क से इसी में है सर, सार्स इसमें है, सार्स इसमें लिखिएगा। सार्स इसका एग्जाम्पल है, सार्स, सार्स जो है जहाँ चिल्लाती हुई चलती है, जहाँ भी रहेगी चिल्लाती हुई चलती है। एक पक्षी है जिसका नाम है हिरोन, इसी से हीरोइन का नाम पड़ गया है हिरोन, ठीक है। चिचियाने वाली जो है इसी में आता है। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 5 प्रीडेटरी बर्ड्स। प्रीडेटरी बर्ड्स इसमें कौन आएगा? तो प्रीडेटरी बर्ड में आ जाता है ईगल, इसका जो एग्जाम्पल है इसमें आता है ईगल, गरुड़ जिसको बोलते हैं, ईगल इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। किंग वल्चर, किंग गिद्ध जिसको बोलते हैं, किंग वल्चर, ये सब प्रीडेटरी बर्ड्स में आते हैं। ये सब प्रीडेटरी सर कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। अच्छा हम बताएंगे ना, अभी जस्ट हम बताएंगे तो हो जाएगा क्लियर। खाली एग्जाम्पल लिखना है, हम बोलते जाएंगे उस टाइम में लिख लीजिएगा, ठीक है। ईगल हो गया, वल्चर हो गया, ग्रुप नंबर 6 हो गया, 7 में बता ही दिए। चलिए अब ये इतना बात आपको समझा देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी हम समझाएंगे तो उसमें जो वर्ड नहीं लिखे रहिएगा उसको लिख लीजिएगा, हम स्लोली बताते हैं, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन का आज लास्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एप्स, और कुल मिला के सुपर ऑर्डर 4 पढ़ना था, सुपर ऑर्डर 4 पढ़ना था, जिसमें पहला सुपर ऑर्डर हम लोग जो देखे थे, आपको बता दें पहला सुपर ऑर्डर जो था वह था नियोलिथिक में हम लोग पढ़ रहे थे। कुल मिला के सुपर ऑर्डर की संख्या 4 था। पहला सुपर ऑर्डर में था ओडोंटोगैंथी, दूसरा सुपर ऑर्डर जो था उसका नाम था रैटिटिटी, तीसरा जो सुपर ऑर्डर पढ़े हैं उसका नाम है इम्पैनी जो अभी पढ़ना है, और सुपर ऑर्डर 4 जिसका नाम है कैरिनेटी। कैरिनेटी के पास अपना खुद का 7 गो ग्रुप है और दुनिया की सारी पक्षियां अब इसी में आती है। अब समझते हैं बात सबसे पहले सुपर ऑर्डर 3rd का जिसका नाम है इम्पैनी। हम लोग सबसे पहले 2 गो सुपर क्लास बांटे हैं, और उस पहले वाले सुपर क्लास के पास एक ही ऑर्डर था, दूसरे वाले सुपर क्लास के पास ऑर्डर की संख्या, सुपर ऑर्डर की संख्या 4 है, जिसमें से हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इम्पैनी। इम्पैनी के बारे में कहा जाता है देयर फीट आर वेब्ड, इसका जो फीट होगा उसके पैर के बीच में एक चमड़ा होगा जो उसको पानी में स्विम करने में, पानी में तैरने में मदद करने का काम करेगा। These have a small scale like feather, इसका जो पंख होगा छोटा छोटा स्केल्स होंगे
जो थोड़ा बहुत हद तक उसको बॉडी को प्रोटेक्शन भी देगा और उड़ने में मदद करेगा। दिस इंक्लूड सिंगल ऑर्डर, इसके पास मात्र एक ही ऑर्डर होता है, वो सिंगल ही है। दीज आर सुपर ऑर्डर इंक्लूड दिस सुपर ऑर्डर मॉडर्न इंक्लूड मॉडर्न फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड, चिड़िया की वो प्रजाति जो उड़ने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जल के लिए बहुत बेहतर प्रजातियां हैं, तो इसी ग्रुप में आता है सुपर ऑर्डर थर्ड में। और उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल पेंगुइन है, जिससे बिलोंग करता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम एप्टिनोडिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये सुपर ऑर्डर थर्ड हो गया। अब बात करते हैं सुपर ऑर्डर फोर का। इसमें जो स्पीसीज है उसका नाम है कैरिनिटी, या इसको नियोगैथी के नाम से जानते हैं। फेदर्स आर प्रोवाइडेड विथ इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, इसके जो पंख होते हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। बैक इज प्रेजेंट बट टीथ आर इंटायरली एब्सेंट, चोंच तो मौजूद होता है इसमें, लेकिन टीथ आर प्रेजेंट बट बैक इज प्रेजेंट बट टीथ आर इंटायरली एब्सेंट, चोंच होता है लेकिन दांत नहीं होता है। शुरुआती दिनों में था, अब तो इसमें दांत भी नहीं है। तीसरा के बारे में बात करेंगे। तीसरा के बारे में यहाँ पर है, स्टेरनम इज प्रोवाइडेड विथ वेल, यहाँ पर विल लिखा गया, इसको वेल कर लीजिएगा, वेल डेवलप्ड कील। स्टेरनम इसमें होगा लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड कील होगी। टोटल इसके पास 6 ग्रुप है और इसी में दुनिया की सारी प्रजातियां पक्षी की चली आती है जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहला चीज हो गया एर्बोरियल, दूसरा ग्रुप का नाम हो गया टेरेस्ट्रियल, तीसरा का नाम हो गया एक्वेटिक, चौथा का नाम हो गया सोर बर्ड, पांचवा का नाम हो गया पिलेटरी बर्ड, छठा का नाम हो गया एरियल बर्ड। इस तरह से, ठीक है, 6 ग्रुप में इसको हम लोग बांट के पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 6 ग्रुप में बांटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात क्या कह रहा है कि अर्बोरियल बर्ड में कौन आएगा, तो कौवा जो होता है, क्रो और बुलबुल, वुड पिकर्स और पिजन, कबूतर, ये सारी जो प्रजातियां हैं ये अर्बोरियल बर्ड के अंतर्गत आती है। इसके पास भी अपना अपना ऑर्डर है, हम ऑर्डर पे चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन केवल जान लीजिएगा, कम करने के लिए कर दिए हैं, ऑर्डर पे बात नहीं किए हैं। ऑर्डर नंबर सेकेंड की बात करेंगे कि ग्रुप नंबर सेकेंड की बात करेंगे। कुल मिला के 6 ग्रुप है। पहला में अर्बोरियल हो गया, दूसरा ग्रुप में आता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में आता है पिकॉक, पिकॉक मतलब होता है मोर, क्रो, इसमें कौवा का भी कुछ प्रजातियां हैं, और कोयल, कक्कू जिसको बोलते हैं, ठीक है। 3 इडियट में देखे होइएगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के घोंसला में रखती थी। कोयल अपने घोंसला में रखेगा तो उसके अंडा को फोड़ दिया जाएगा, इसलिए वो अपना अंडा को जाके कौवा के घोंसला में रख देता है। दोनों का अंडा समान होता है, कौवा ये सोचती है कि हमरे अंडा है और उसको आसानी से वो पालती है, और जब वो बड़ा होकर उड़ जाता है उसके बाद बेचारा कौवा जो है तो मतलब दुश्मन के घर में ही अपना अंडा रख के पाल लेती है ये कोयल। ग्रुप नंबर थर्ड, कौवा और कोयल में दोनों में बैर एक दूसरे से है। कौवा को लोग चाहता नहीं है, कौवा बोलता है तो अशुभ है, कोयल बोलता है तो शुभ होने लगता है, इसलिए दोनों में एक दूसरे से बैर होता है। इसलिए कौवा कभी भी कोयल को लाइक नहीं करता है, लेकिन उसका मजबूरी का फायदा कोयल क्या करता है कि उसके घोंसला में जाके अपना अंडा को रख देता है। वो सोचता है मेरा ही है, उसको बहुत तरीके से पालता है। और कौवा का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भूल जाती है, भूलने का उसमें बहुत बड़ा गुण है, तनके देर में भूल जाती है। तो ये सारा चीज है कौवा। अब आता है ग्रुप नंबर 4, शोर बर्ड के बारे में बात करेंगे। शोर बर्ड में आता है जो हल्ला करते हुए चलती है, चिल्लाते हुए चलती है, उस बर्ड में आता है वेडिंग बर्ड्स। अब शोर बर्ड बोलेंगे या वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं। उसमें आता है सार्स, SARAS, सार्स, और हीरोन, HERON, हीरोन, ये बर्ड आता है। ग्रुप नंबर 5 में बात करेंगे प्रीडेटरी बर्ड। प्रीडेटरी बर्ड में कौन कौन आता है, जो दूसरे को खाकर अपना जीवन चलाता है, तो उसमें आता है ईगल, EAGLE, ईगल हो गया। दूसरा कौन हो गया, किंग वल्चर। किंग वल्चर क्या होता है, किंग वल्चर का मतलब हो गया गिद्ध जिसको बोलते हैं, जो मरे हुए चीजों को कहीं से भी देखकर और वहां पर पहुंच जाती है, ये हो गया। और लास्ट जो ग्रुप है उसका नाम है एरियल बर्ड। एरियल बर्ड में आता है स्विफ्ट बर्ड। स्विफ्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बर्ड होती है, सबसे लंबी दूरी तक सफर करने की काम करती है। कैपेबल ऑफ फ्लाइंग स्पीड, इसकी जो उड़ने की जो क्षमता होती है वह 320 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। 1 घंटा में 320 किलोमीटर उड़ सकती है, और इसी के नाम पर जो हम लोग का गाड़ी आया स्विफ्ट डिजायर, इसी के नाम पे आ गया कि स्पीड बहुत जल्दी चलती है, तो ये हो गया। अब आता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है
सबसे दुनिया का सबसे छोटी चिड़िया के रूप में आता है। स्मॉलेस्ट बर्ड में इसको हम लोग रखते हैं, स्मॉलेस्ट बर्ड। और ये इस चिड़िया का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जितना आगे की रफ्तार से उड़ सकती है उतना ही पीछे के रफ्तार से भी पीछे भी उतना ही स्पीड से उड़ सकती है। ये हमिंग बर्ड सबसे दुनिया की छोटी चिड़िया के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देख लिया है। जितना चीज पढ़ना था क्लासिफिकेशन में मोटा मोटी तौर पे हम पढ़ा दिए हैं, ताकि ज्यादा बर्डन भी नहीं लगे और इजी वे में हो। सबसे पहले याद रखिएगा कि दो सुपर क्लास, पहले वाले सुपर क्लास के पास एक ही ऑर्डर, दूसरे वाले सुपर क्लास के पास कुल मिला के 4 सुपर ऑर्डर, जिसमें से 2 पढ़ लिए और 2 यहाँ पर देख लिए। इस तरह से पूरा ग्रुप आपका समाप्त हो जाता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत थी। आप लोग आशा करते हैं कि समझ लिए होइएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। ठीक है, आज हम देखेंगे अटेंडेंस में, जिसका अटेंडेंस बहुत कम होगा उसको हम फोन करेंगे। ठीक है, ताकि रेगुलर कीजिए। जिनका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है समझने में, आप मैसेज हमको पर्सनली कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, डायग्राम हम कल अपलोड कर दिए थे, उस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए रितेश। सुपर ऑर्डर सेकेंड नहीं लिख पाए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है। बगल में रोहन या धर्मनाथ जो होगा उससे बात कर लीजिएगा और हाँ बात कर देगा, हमसे बतिया लीजिएगा ना, पहले मैसेज पर्सनली कर दीजिएगा, हम अरेंज कर देंगे। जिनका छूटा हुआ है, जिनका बीच में गायब हो गए हैं, डायग्राम हम अपलोड, हाँ डायग्राम जो है देख लीजिएगा। डायग्राम हम अपलोड कर दिए थे। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, डॉक्यूमेंट में जाना है और वहाँ आप डायग्राम को अपलोड कर लीजिएगा। जो छूटा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत काट छाट के लिखाए हैं, जो मिनिमम से मिनिमम होगा वो अगर हम इसे इस बुक से अगर अपलोड कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सब लिखना नहीं है। धर्मनाथ है, रोहन है या कोई भी जो रेगुलर में है वो आपको कॉपरेट कर देगा। ऐसे हम करवा देंगे आपको कॉपरेट, टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिएगा सिलेबस में अब क्या पढ़ना है। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर को देख लिए हैं और क्लासिफिकेशन को देख लिए हैं। अब आगे का टॉपिक क्या होगा ये डिसीजन लेकर हमको बता दीजिएगा। हमको लगता है कि माइग्रेशन इन बर्ड होगा या एडेप्टेशन इन बर्ड होगा, इसी तरह के कुछ होंगे। तो वो सिलेबस देख के हमको मैसेज कर दीजिएगा क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस से मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम देख लेंगे, अगले दिन के क्लास में उसको बताएंगे। 21 आदमी में से 10 आदमी, 11 आदमी, 12 आदमी जुड़ता है। ठीक है, बहुत खेद की बात है क्योंकि सब आदमी को जुड़ने की जरूरत है। परीक्षा आपका जून जुलाई में हो जाएगा, अभी बीच में परीक्षा नहीं होगा, लेकिन मौका है आपको पूरा होल सिलेबस पढ़ने का। तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा ताकि भविष्य में काम आएगा। सर्टिफिकेट डिग्री केवल नाम का चीज है और परीक्षा दीजिएगा, डिग्री रहेगा, केवल आपको नौकरी होगा। लेकिन आप इंटरनली नहीं जानिएगा तो आपका कोई भी नौकरी या कोई भी जॉब में नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरनली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप चैप्टर पढ़ के नहीं जाते हैं, चैप्टर को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप एक सामान्य से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आपसे ज्यादा नंबर लाने वाला बैठा हुआ रहेगा और आप इंटरनली पढ़ के जाइएगा तो आपको उससे ज्यादा नंबर आएगा। अंतर दोनों में यही होगा। ठीक है, नंबर मायने नहीं रखता है, सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, कितना आपके पास अंदर नॉलेज है। इंटरव्यू में या क्वेश्चन बनाने में वही आपको कॉपरेट करेगा। बाकी डिग्री तो कोई केवल काम के लिए है कि हाँ आप ग्रेजुएशन किए हैं इतना चीज कर लीजिए, लेकिन नॉलेज रहेगा वो कहीं भी काम आएगा जीवन में। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग इसको देखने का काम करेंगे कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। फ्लाइट एडेप्टेशन होगा सर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन ही कल देखेंगे। कल का टॉपिक हम लोग चूंकि अभी शुरू करेंगे तो अभी बीच में ये हो जाएगा, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग का टॉपिक फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए संपर्क कीजिएगा। जो नहीं क्लास कर रहे हैं, दीपांजलि है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको हमारे पास वही कॉल करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो मिलते हैं कल।